क्या आप लोगों को पता है कि हाईली प्रोडक्टिव होने के लिए अपनी लाइफ में वंडरफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए टाइम से भी ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनर्जी लेवल। मान लीजिए कि आपके पास दिन के पूरे 24 घंटे हैं, लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं रह जाएंगे अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत कम है, आप बहुत थके हुए हो। अब हमारा एनर्जी लेवल कितना रहेगा ये डिसाइड करती है हमारी हैबिट्स। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी तो हम पूरे दिन एनर्जी से भरा हुआ फील करेंगे, हम आसानी से टायर्ड नहीं होंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से पूरे दिन भर एक्टिव रहेंगे, पूरे दिन भर प्रोडक्टिव बने रहेंगे। वहीं अगर आपकी हैबिट सही नहीं होंगी तो आपकी हालत हर गुजरते हुए दिन के साथ बुरी होती जाएगी। और एनर्जी लेवल कम होने की वजह से छोटे छोटे कामों को खत्म करने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 ऐसी हैबिट्स जो कि हमारे एनर्जी लेवल को टॉप में ले जाएंगी। पहली हैबिट है गो टू स्लीप अर्ली। हमारे एनर्जी लेवल की जो फाउंडेशन है, जो हैबिट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है हमारी स्लीपिंग हैबिट। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हो और उसकी फाउंडेशन ही आपने स्ट्रांग नहीं बनाई, ऊपर से आप घर कितना भी अच्छा बना लो वो घर एक न एक दिन टूट ही जाएगा। ठीक इसी तरह एक हाई एनर्जी लेवल की फाउंडेशन है एक अच्छी क्वालिटी स्लीप। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे तो फिर आप पूरे दिन भर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आपका एनर्जी लेवल डाउन ही रहेगा। आपने कई बार ये देखा होगा कि कई लोग ये दावा करते रहते हैं कि वो 6 या फिर उससे भी कम घंटों की नींद के साथ अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च इसके कंप्लीट अपोजिट कहती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर वो ये ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे कि वो अंडर परफॉर्म करने लगे हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है अगर आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से लंबे टाइम तक शार्प बने रहना चाहते हो। कुछ लोगों के केस में नींद की कमी की वजह से एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो पूरे दिन भर हल्के से टायर्ड रहने लग जाते हैं, लेकिन वो इस चीज के इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि वो इस टायर्डनेस को महसूस ही नहीं कर पाते। नींद की कमी की वजह से लोगों की मेंटल परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आने लगता है, लेकिन वो इस चीज को महसूस ही नहीं कर पाते और उन्हें ये लगता रहता है कि वो आज भी मेंटली उतने ही एक्टिव हैं जितने वो पहले थे। आप अगले 30 डेज अपनी स्लीपिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए रोज 10 o'clock से पहले सोने चले जाइए और हर दिन कम से कम 7 आवर्स की स्लीप तो जरूर लीजिए। दूसरी हैबिट है एक्सरसाइज एवरी डे। रेगुलर एक्सरसाइज करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है खुद के एनर्जी लेवल पे। अगर आप कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज करना बंद कर दो तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स इमीडिएटली तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन गुजरते हुए टाइम के साथ आपकी फिटनेस खराब होने लगेगी, आपके लिए कुछ सोचना मुश्किल होता जाएगा और आप अलर्ट नहीं रह पाओगे। अगर आप में से किसी का बहुत बिजी शेड्यूल है और उसे टाइम नहीं मिल पा रहा एक्सरसाइज करने का, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने के लिए रोज जिम ही जाओ। आप घर पे ही हर दिन कुछ पुशअप, सिटअप्स, वेट लिफ्ट करने की हैबिट डेवलप कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके हार्ट को अच्छे से पंप करेंगी और आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगी। ये एक्सरसाइज आपसे ज्यादा टाइम भी डिमांड नहीं करेंगी और आप इन्हें अपने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी आसानी के साथ कर पाओगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, चाहे आपका डेली रूटीन कितना भी बिजी क्यों ना हो। रेगुलर एक्सरसाइज में बेसिक सा इन्वेस्टमेंट आपको फिजिकली और मेंटली शार्प रखेगा, आपके एनर्जी लेवल को हमेशा पीक पे रखेगा। आप इस हैबिट को अपने रूटीन में लाने के लिए हर दिन कम से कम 20 मिनट घर पे रहते हुए एक्सरसाइज करने का चैलेंज खुद के सामने रख सकते हो। तीसरी हैबिट है 20 मिनट नैप्स। हम में से कई लोगों को ये लगता है कि अगर कोई पर्सन एक नैप ले रहा है तो एक सिंबल है पर्सन के लेजी होने का, लेकिन जो साइंस बेस्ड रिसर्च है वो ये मानती है कि नैप लेने के कई सारे मेंटल बेनिफिट्स होते हैं। नैप लेना स्पेशली तब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जब आप लर्निंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसे केस में नैप लेना आपकी मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करता है। जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ाई किया करता था तो मेरी हैबिट थी हर दिन एक नैप लेने की, लेकिन मैं नैप लेने के बाद बहुत ही गिल्टी फील करता था क्योंकि मुझे लगता था कि एक सिंबल है लेजीनेस का और वीकनेस का। लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है कि नैप लेना मेरी वीकनेस नहीं बल्कि मेरी एक स्ट्रेंथ थी। लंच के बाद एक छोटी सी 20 मिनट की नैप आपको बाकी के बचे हुए दिन के लिए रिचार्ज कर देती है और आप पूरे के पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते रहते हो और इफेक्टिवली वर्क कर पाते हो। अगर आप एक ऐसे ऑफिस में वर्क करते हो जहाँ नैप लेने की हैबिट को प्रमोट नहीं करा जाता, तो भी आप अपने लंच ब्रेक में से एक पार्ट का यूज कर सकते हो नैप लेने के लिए। लेकिन इस हैबिट को अपने रूटीन में शामिल करने के लिए जो चीज आपको सीखनी है
वो है आर्ट ऑफ टेकिंग शॉर्ट नैप्स। हम में से कई लोग नैप लेते हुए गलती करते हैं और वो है बहुत ही लंबी नैप्स लेने की, जिस वजह से वो लोग स्लीप के डीप फेज में पहुंच जाते हैं और जब वो वापस नींद से उठते हैं तो और ज्यादा स्लीपी फील करने लगते हैं। नैप लेते टाइम जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है कि आप एक अलार्म लगा दो और अलार्म बजते ही तुरंत उठ जाओ। अगर आप ज्यादा सोने लगोगे तो ये नैप नहीं रह जाएगी और ये एक लॉन्ग स्लिप बन जाएगी और इस वजह से आपको नैपिंग के बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे। फोर्थ हैबिट है डू योर हार्ड वर्क इन द मॉर्निंग। आपको हमेशा एक कोशिश करनी है कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आप अपने दिन के स्टार्टिंग के आवर्स में फिनिश कर दो। यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो काफी डिपेंड करता है इस बात पे कि हमारा मूड कैसा है। अगर हमारा मूड अच्छा होता है तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा और काम करने का मन करता है। इसलिए अगर आप दिन के स्टार्टिंग में ही अपने इम्पोर्टेंट काम फिनिश कर दो तो आप अच्छा फील करने लगते हो, आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप और प्रोडक्टिव हो जाते हो और आपका और ज्यादा काम करने का मन करने लगता है। वहीं अगर आप अपने दिन के स्टार्टिंग आवर्स को फालतू के कामों में वेस्ट कर दो, ऐसे काम जो कि खास वैल्यूएबल नहीं थे, तो आप बाकी के बचे हुए दिन में फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, थका हुआ महसूस करने लगते हो। तो अगर आप भी पूरे दिन प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, एनर्जेटिक फील करना चाहते हो, तो हमेशा ये कोशिश करो कि दिन के स्टार्टिंग आवर्स में कोई वैल्यूएबल काम करो। पांचवी हैबिट है सेट योर इंटेंशन द डे बिफोर। इस मेथड में आपको हर दिन सोने से पहले अपने अगले दिन के प्लान को एक पेपर में लिख देना है और ये विजुअलाइज करना है कि आप वो सारे काम अच्छे से टाइम पे फिनिश करते जा रहे हो। हाई लेवल ऑफ एनर्जी आपके मोमेंटम पे भी डिपेंड करती है और जब आप पहले दिन ये प्लान कर लेते हो कि आप अगले दिन क्या क्या करोगे तो ये हैबिट आपके ब्रेन को एक मोमेंटम में ले आती है और आप अगले दिन स्टार्टिंग से हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हो। मॉर्निंग आवर्स में हार्ड वर्क शुरू कर देना आपको पूरे दिन के लिए एक मोमेंटम प्रोवाइड करता है और आप काम को कल पे टालने की आदत से खुद को बचा लेते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आप मॉर्निंग आवर्स से हार्ड वर्क करना शुरू कर दो तो आपको अपने आने वाले दिन को सोने से पहले ही अच्छे से प्लान करना होगा। हर काम जो आप अगले दिन करने वाले हो उसे एक पेपर में लिखना होगा, ये विजुअलाइज करना होगा कि आप हर काम को अच्छे से टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो और फिर अगले दिन अपने आप को अपने उस दिन के टारगेट्स अचीव करने में पूरी तरीके से झोंक देना होगा। सिक्स्थ हैबिट है गेट बेटर फ्रेंड्स। हमें अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, बॉस, कलीग्स, इनमें से किसी को भी चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त चूज कर सकते हैं। आपने बात नोटिस करी होगी कि आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ आप जब कन्वर्सेशन फिनिश करते होंगे तो आप वर्क को लेकर ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते होंगे। वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके साथ कन्वर्सेशन खत्म होने पर आप एकदम परेशान हो जाते होंगे, आपका कुछ काम करने का मन ही नहीं करता होगा। ऐसे लोग आपके एनर्जी को एकदम निचोड़ लेते हैं। आपको एक कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त ज्यादा से ज्यादा बनाओ जो आपको मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो और ऐसे दोस्तों से दूरी बनानी होगी जो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हैं। सेवंथ हैबिट है रीड बेटर बुक्स। बुक पढ़ने से हमें अच्छे अच्छे आइडियाज और इंफॉर्मेशन तो मिलती ही है, इसके अलावा एक अच्छी बुक हमारी मेंटेलिटी को सबकॉन्शियस लेवल पे बदल के रख देती है। सबसे अच्छी बुक वो नहीं होती जो आपको नए नए फैक्ट्स के बारे में बताए, बल्कि वो होती है जो बहुत धीरे धीरे आपके थिंकिंग पैटर्न को ही बदल के रख दे। आज की डेट पे ऑडियो बुक्स काफी यूजफुल हो सकती हैं क्योंकि इन बुकों को आप कोई काम करते हुए भी सुन सकते हो। आप इन बुक्स को एक्सरसाइज करते हुए, ट्रैवल करते हुए भी सुन सकते हो। जब आप एक अच्छी किताब को सुनना शुरू करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग को उस डायरेक्शन में ले जाएगी जहां आपको काम करने की, मेहनत करने की जरूरत है। जैसे एक अच्छा सॉन्ग एक पर्टिकुलर इमोशन को डेवलप करता है, वैसे एक अच्छी बुक आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उस काम पे और ज्यादा मेहनत करने के लिए। इस हैबिट को बिल्ड करने के लिए आपको हमेशा अपने साथ एक बुक रखनी है जो आपको मोटिवेट करती हो हार्ड वर्क करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एट्थ हैबिट है अलाइन योर लाइफ। हमारी लाइफ में कई सारी परेशानियां चलती रहती हैं और ये परेशानियां हमारी एनर्जी को लगातार चूसती रहती हैं। ये परेशानियां कई तरह की हो सकती हैं, जैसे आपका ऑफिस में कोई कलीग हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप अच्छा परफॉर्म करो और आपको प्रमोशन मिले, या फिर कोई दोस्त हो सकता है जो आपके गोल्स का, आपके सपनों का मजाक बनाता रहता है। हमें हर दिन कुछ टाइम देना है अपनी लाइफ से ऐसी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। कभी तो आपको इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाएगा, लेकिन कई बार आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे टॉक्सिक इन्वायरमेंट और टॉक्सिक लोगों से खुद को बचाने के लिए। तो ये थी हमारी 8 हैबिट्स जिनका यूज हम कर सकते हैं अपने एनर्जी
लेवल को हाई रखने के लिए और बिना थके अपने काम को फिनिश करने के लिए। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और बुक जूस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।